बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन ट्रेवलर्स ट्रोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन ट्रेबुलर ये बहुत ही अहम मेडिसिन है सेक्सुअल वीकनेस की, यानी ये प्रीमच्योर सिंड्रोम की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ दोस्तों, ये ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ का इशू है और जिनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज़ पेशेंट है और उनको एक सेक्सुअल वीकनेस का इशू है, उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनमें जो मेल है उनको इनफर्टिलिटी का इशू है, प्रीमच्योर एजैकुलेशन का इशू देखने में आता है, का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा असर करती है। और ये अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, अगर किसी का स्पर्म जो लेवल है वो कम हो गया है या फिर नील है, तो ये उसको बूस्ट अप करती है। और जो एक मेल में एज के साथ साथ हार्मोन इम्बैलेंस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, उसकी वजह से एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है, तो उसको ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे हमारे जिस्म पे ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और उसके साथ ये एज के साथ साथ जो वीकनेस, इनफर्टिलिटी, जो एक लो स्पर्म काउंट का जो कमी वाक़ होती है उसको ये इम्प्रूव करती है, और उसके साथ ये कैसे हमारे जिस्म पे जो है ना वो असर करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी। सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन ट्रेबुलर ये हमारे रीनल पे ये बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ये जो मेडिसिन होती है, अगर किसी को रीनल में इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को डायशूरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी अगर किसी को सीमन में पस की जो डेपोजिशन है, पस का जो है ना वो वॉल्यूम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ किसी को रीनल में इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये प्रोस्टाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, ये प्रोस्टेट एक ऐसी हालत होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एज के साथ साथ जो मेल में जो है ना वो ग्रो करती है, और ये एक बहुत ही एक्यूट कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कभी कभार जो है ना वो यूरिन उसकी रिटेंशन जो है ना वो देखने में आती है, और ये यूरिन की रुकावट इतनी शदीद होती है कि इसके वजह से जो पेशेंट है उसको फ़ौरन जो है ना वो ट्रीटमेंट जो है ना वो देनी चाहिए। तो अगर किसी को प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना वो सीमेन का खाज है वो बहुत ही जो है ना वो पतला और थिन वाला जो है ना वो खाज हो रहा हो, उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना वो बहुत ही कम हो, और उसके साथ पेशेंट को रीनल वाले एरिया में जो है ना वो इन्फ्लामेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो प्रीमच्योर सिंड्रोम है, ये ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सिंड्रोम दोस्तों एक ऐसी डिजीज का मजमूआ होती है जो कि मिल के जो है ना वो प्रीमच्योर जो है ना वो एक एजैकुलेशन जो है ना उसको एक बिल्डअप करते हैं, यानी ये एक मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ का मजमूआ होती है। तो ये बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन्फ्लामेशन की और उसकी एक ओवरऑल स्ट्रेंथ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेडिसिन मसल
को ग्रो अप करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे लोग जिनको मसल्स के ऊपर जिनकी जो है वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई हो, जिनके मसल्स के ऊपर जो मास है यानी इसके ऊपर जो एक ताकत होती है वो कम हो गई हो, और जो पेशेंट होता है उसका जिस्म जो है ना वो स्मार्ट, स्लिम और थिन हमें जो है ना वो महसूस हो नज़र आ रहा हो, और पेशेंट का जो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक हो गई हो, तो ये मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, मसल्स की जो इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, और उसके साथ जो जिस्म जो लो लिबिडो की एक आदत, लो लिबिडो की एक हालत होती है पेशेंट में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ एक प्रीमच्योर सिंड्रोम की अलामत को ख़त्म करने के लिए, प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए, और उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये अगर किसी को सेक्सुअल डायबिलिटी का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी अगर किसी के पीनक्स में जो है ना वो तनाव कम हो और उसमें एक सकड़ाव की कैफियत हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो महसूस करता हो, तो ये सेक्सुअल डायबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है, और जो पिनिक्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसके तनाव में जो है ना वो एक कैफियत जो है ना वो अच्छे से बूस्टअप होती है, और पेशेंट को जो है ना एक इंटरकोर्स करने में जो है ना वो दुश्वारी पेश नहीं आती, वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट जो है ना वो महसूस करता है। तो ये सेक्सुअल डायबिलिटी की भी बहुत ही अहम है। और दोस्तों ऐसे लोग जो कि एक मस्टरबेशन के जो है ना वो पेशेंट हो, और पास्ट में उन्होंने इतनी ज़्यादा मस्टरबेशन की हो जिसकी वजह से उनको जो है ना एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम वो देखने में आता हो, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ दोस्तों अक्सर औकात ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है ना वो इन्वॉल्व हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक डायबिलिटी जो है ना सेक्सुअल डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती हो। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस और एंजियस पेशेंट जो है ना वो माइंड रखता हो, और उसकी जो एक ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी है वो वीक हो गई हो, और पेशेंट का जो जिसम है वो स्मार्ट और स्लिम हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ख़ास तौर पे यूरिनरी प्रॉब्लम में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे केस में जिसमें जो रीनल में स्टोन का इशू हो, और उस स्टोन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक नर्वसनेस माइंड जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ दोस्तों अगर ऐसे लोग जो कि एज के साथ साथ जिनको जो है ना एक सेक्सुअल डायबिलिटी जो है ना वो देखने में आती हो, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एज के साथ साथ उनके नर्व जो है ना उसमें वीकनेस की वजह से जो पेशेंट है उसकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना वो वीक होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन ट्रेबुलोस्टर ये एक सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये ओवरऑल बॉडी की मसल्स को इम्प्रूव करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हेंस करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, और उसके साथ दोस्तों ये बॉडी की जो स्पर्म वॉल्यूम को भी इंक्रीज करती है, और जो स्पर्म काउंट है उसको भी बढ़ाती है। तो ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। और दोस्तों अगर किसी के सीमन में जो पस की डिपोजिशन जो है ना वो हो गई हो, यानी उसमें जो है ना एक पस का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में ये पस के डिस्चार्ज को भी ख़त्म करेगी, प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को भी रोकेगी, और जो एक सीमन का वॉल्यूम है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो कवर अप करती है। दोस्तों उसके साथ अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन ट्रेबुलोस्टर ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट जिनको इंसुलिन की जो कमी या वाक़ हो वो हो रही हो, या फिर अगर किसी को जिसमें ब्लड क्लॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ अगर किसी को एक ब्लड प्रेशर का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ये हमारे जिस्म में इंसुलिन की और एल्डोस्टेरोन के लेवल को जो है ना वो बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इंसुलिन जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट की बहुत ही अहम मेडिसिन होती है, हार्मोन होता है जो कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन की सिक्रीशन कम है और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है और बॉडी का मसल जो है ना वो कम हो गया है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना हमारे जिस्म में एल्डोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट अप करती है। एल्डोस्टेरोन लेवल हमारे जिस्म में एक पोटाशियम, एक सोडियम और पोटाशियम के जो लेवल है ब्लड में उसको कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से हमारे जिस्म का ब्लड प्रेशर जो है ना वो रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ अगर किसी को ब्लड क्लॉट का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ब्लड क्लॉट को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। और उसके साथ दोस्तों ये जो अगर किसी को डायबिटीज़ पेशेंट में जो एक अक्सर एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीकनेस, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो सेक्सुअल वीकनेस और सेक्सुअल कमज़ोरी का जो है ना वो शिकार हो जाता है। तो ये ऐसे केस पे भी ये सेक्सुअल वीकनेस को कवर अप करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रेबुलोस्टार ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डायबिलिटी, प्रीमच्योर इजैकुलेशन, लो स्पर्म काउंट और सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दूसरा जब हम देखते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ट्रेबुलोस्टार, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रेबुलोस्टार इससे हमें सेक्सुअल वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को एज के साथ साथ जो है ना उनको एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो है ना इनका लो लिबिडो की शिकायत देखने में आती है, वीकनेस जो है ना वो सीमन में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ना एक कमज़ोरी का सिम्टम देखने में आता है, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को जो है ना वो हमारे जिस्म में बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है और ब्लड प्रेशर को जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, स्पर्म काउंट का कम है और पेशेंट को जो है ना वो एक सीमन में पस की जो है ना वो फॉर्मेशन जेनिटाइसोरिया का इशू देखने में आता था, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी को जो रीनल एरिया में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक नेफ्राइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, प्रोस्टेटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, सेक्सुअल नेरोस्थेनिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों जब हम देखते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ट्रेबुलोस्टार इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथिक की मेडिसिन ट्रेबुलोस्टार इसे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से पहले जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये पेशेंट को ऐसी तमाम कंडीशन से ना बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाल भी दबाएं। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है मैं मेरे से बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।